हाँ जी, आज के 7th पार्ट में सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 7th के ऊपर। आज का जो पार्ट है वो है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर हम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी जो है ना वो फाइनेंशियल मार्केट से ही जो है ना एग्जिट ले लेंगे हम। ट्रेडिंग से नहीं, फाइनेंशियल मार्केट से। क्योंकि जब एक जो है ना बंदा किसी जगह से मान लो कोई हैविली लॉस करता है, जहाँ बहुत बड़ा लॉस करता है, तो बाद में वो उस पूरी इंडस्ट्री से ही जो है ना वो कट आउट हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये इंडस्ट्री जो है ना वो सही नहीं है या मेरे लिए नहीं है। तो इस वजह से जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना फाइनेंशियल मार्केट को या ट्रेडिंग इंडस्ट्री को इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं, क्योंकि जो मेन कारण होता है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट का। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करेंगे तो कभी भी हमें वो टाइम नहीं देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ से एग्जिट लेना पड़े जहाँ हम लॉस में रहें। तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे और इंडस्ट्री के से जो है ना एक अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। अभी तक जो हमने पार्ट कवर किए हैं वो 6 पार्ट हमने कवर कर चुके हैं। ये सारे हम, अगर आपने नहीं देखे तो पहले ये 6 पार्ट जो है ना जरूर देखें, ये 7th पार्ट देखने से पहले। नेक्स्ट जो है ना, आज हम क्या क्या चीजें लर्न करने वाले हैं, उसका जो मेन पार्ट है वो तो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ही है। मतलब उसके रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो है ना हमें कुछ सेक्शन है जिनको फॉलो करना है, जैसे कि वाई कैपिटल प्रोटेक्शन मैटर। मतलब हमारी कैपिटल की प्रोटेक्शन क्यों जरूरत है, ठीक है ना। तो जस्ट स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट के बारे में, रिस्क ट्रेड के बारे में, पर ट्रेड कितना रिस्क लेना चाहिए, जय 1% रूल के बारे में, पोजीशन साइजिंग के बारे में, ये सारी चीजें के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। पाजी आप म्यूट कर लें प्लीज, देविंदर जी। सॉरी, एक सेकंड ना, कंप्यूटर तक गिरता। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो अभी हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन योर कैपिटल फर्स्ट। सबसे पहले अगर हमारी कैपिटल रहेगी तभी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी हमारा कॉन्फिडेंस बनेगा। इसके लिए ना मैं मतलब प्रोटेक्शन योर कैपिटल के बारे में एक एग्जांपल लेता हूँ एक चीज की, कि फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपया है, जो $100 है, जो 100 यूरो है, जो भी अमाउंट है आपके पास। अगर आप जो पूरे के पूरे 100 के 100 को जो है ना किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे जहां आप जो है ना इसके मतलब 100% अमाउंट जो है ना वो कहीं ऐसी जगह पे आप लगा रहे हैं जहां पे आपको जो कोई भी पता नहीं कि आपको 100 का 200 होगा या 0 होगा, तो आपका जो रिस्क जो है ना वो 100% है, ठीक है ना। अगर आप 100% रिस्क ले लोगे तो आप सिर्फ एक चांस लोगे। अगर वो चांस में आप विन होते हो तब भी आपका नुकसान है, क्योंकि आपको हमेशा आदत पड़ जाएगी बड़े लॉस की, बड़ी जो है ना इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना। आप रिस्क मैनेज नहीं करोगे, अगर आपका लॉस होगा तब भी आपका लॉस है कि आप सेकंड टाइम जो है ना चांस ही नहीं ले पाओगे मार्केट में। अगर जो आप 100 रुपए के जो है ना 100 टाइम यानी कि 100 टुकड़े कर लेते हो, हर एक चांस जो है ना 1 रुपए के साथ आप लोगे, जो कि 1% रूल्स भी है, तो आपके पास 100 चांसेस होंगे। 100 चांसेस के अंदर आपको ये चीज क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके मतलब जो भी आप चांस ले रहे हैं उसमें कितने परसेंट विन रेशो है, कितने परसेंट जो है ना वो आपकी अगेंस्ट जा रही है मार्केट। तो उस हिसाब से आप अपने पैसे को मैनेज करोगे, क्योंकि अगर आपकी कैपिटल है तब ही आप जो है ना आगे सरवाइव कर सकते हैं। कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी। कैपिटल को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आप हमेशा रिस्क जो है ना वो 1% से ज्यादा का ना लें। और सेकंड होता है रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट के अंदर ही हमारा जो स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस जो है ना वो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। अगर हम लॉस की बात करें ना तो ये मान लो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग या पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग के अंदर आप जो पार्ट ऑफ बिजनेस, मैं इसको ऐसा मान के चलूंगा कि जो हमारा लॉस है ना वो पार्ट ऑफ बिजनेस है। दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस बना ही नहीं ना बनेगा जो प्रॉफिट से स्टार्ट हो, कि आप मान लो स्टार्ट ही प्रॉफिट से हो रहे हो। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा व्यापार है ही नहीं जो प्रॉफिट से स्टार्ट होगा। हमेशा हर एक बिजनेस जो है ना वो स्टार्ट होगा लॉस से।
आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई बड़ा शोरूम खोल रहे हो, कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हो, या कोई ग्रोसरी शॉप खोल रहे हो, या कोई आप जो है ना ट्रांसपोर्ट एजेंसी खोल रहे हैं, या कोई भी टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी खोल रहे हैं, किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हो, या कोई इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका जो स्टार्ट होगा बिजनेस प्रोफाइल मतलब वो लॉस से स्टार्ट होगा। लॉस को धीरे धीरे करके आपने प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, उस पर टाइम लगा के उसको स्टडी करके, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं लगाओगे उसके ऊपर तो वो कभी भी आपका प्रॉफिट पे जाएगा ही नहीं। इसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग के अंदर हम बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस, हमने लॉस कितना लेना है वो आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि हमारा जो रूल है उस रूल के हिसाब से आपका इतना लॉस बुक होगा। और प्रॉफिट का भी वाइस वर्सा, अगर हमारा प्रॉफिट टारगेट इतना है तो उस प्रॉफिट टारगेट तक हमने जो है ना वेट करना है। जहाँ हमारा ब्रेक इवन का क्या रूल है, वो रूल्स को अगर आप एप्लीकेबल करोगे बैक टेस्टिंग करके प्रॉपर, तो फिर ही जाके आप ओवरऑल जो है ना इस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है ना, जैसे हम बात कर रहे थे अभी हमारा स्टॉप लॉस का डिसिप्लिन होना चाहिए, वैसे ही आपका टेक प्रॉफिट का सेम वाइस वर्सा। सो रिस्क पर ट्रेड, अब हम बात करेंगे कि पर ट्रेड कितना रिस्क लेना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है ना वो अप टू 10% पर ट्रेड भी जो है ना रिस्क लेते हैं, बट वो अप टू 10% रिस्क लेने वाले लोग जो है ना, एक तो वो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, ठीक है, हेज फंड एसोसिएशन हो सकती है, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकते हैं, वो जो 10% तक का पर ट्रेड के अंदर रिस्क ले रहे हैं, जिनकी जो 100% कैपिटल के सिर्फ 10 पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट हमें लर्न करना है, हमने सीखना है, तो हमारे लिए जो है ना 1% का जो रूल है ना वही एप्लीकेबल है हमारे ऊपर, कि हम 100 टाइम्स जो है ना ट्रेड कर सके एक अपनी कैपिटल के ऊपर। इसलिए हम 1% से ज्यादा का रिस्क जो है ना वो बिल्कुल भी ना लेके चलें पर सिंगल ट्रेड। इसकी एक और आपके साथ एग्जांपल लेता हूँ 1% रिस्क के साथ, कि अगर आपके पास सामने मान लो कोई भी आपके पास कॉइन है, आप कॉइन फ्लिप करके जो है ना अपनी नोटबुक पे नोट करें, आप 100 टाइम्स जो है ना वो कॉइन को फ्लिप करें। अगर आपने 100 बार जो है ना कॉइन को फ्लिप किया और जो आपने मांगा हेड या टेल, वो कितने दफा आया, कितने दफा हेड आया, कितने दफा टेल आया। और दो चीजें आपने ये लिखनी है कि 100 में से कितने बार हेड आया, कितने बार टेल आया। एक चीज आपने ये लिखनी कि बैक टू बैक आपने जो चीज मांगी, आपने हेड मांगा हेड आया, अगेन आपने हेड मांगा हेड आया, तो बैक टू बैक 2 टाइम आप विन हुए। इसी तरीके से आप लूज भी होंगे, आपने हेड मांगा टेल आया, हेड मांगा टेल आया, हेड मांगा टेल आया, बैक टू बैक 3 टाइम्स जो है ना आप लूज हुए। ठीक है ना, तो आपने वो भी चीज लिखनी है, 4 चीजें लिखनी है आपने, कि आपने मान लो आपकी सक्सेस रेशो क्या थी, कितने परसेंट थी, और बैक टू बैक जो है ना आपको विन रेशो कितने बार मिली, और बैक टू बैक आपको आपने लूज कितने टाइम किया। तो वो चीज आपको कॉन्फिडेंस देगी कि अगर आप 100 टाइम्स कॉइन को फ्लिप करोगे, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि बैक टू बैक 100 टाइम्स जो है ना आप अपने हमेशा बेट को लूज करोगे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपका 100% जो पैसा है फिर जाके वो जीरो हो जाएगा। बट ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि बैक टू बैक आप 100 टाइम्स जो है ना वो रॉन्ग हो। ठीक है ना, तो आपकी प्रोडिक्शन 100 में से 40% विन हो सकती है, 30 हो सकती है, बैक टू बैक नहीं होगी। तो इस तरीके से कभी भी आपका पैसा लूज नहीं होगा, आपकी प्रोटेक्ट रहेगी कैपिटल, तो ताकि आप बार बार जो है ना प्रैक्टिस करते रहेंगे। फिर जब आप 100 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे तो वो प्रैक्टिस के अंदर जो लास्ट के 10 ट्रेड होंगे उसके अंदर जो आपकी इंप्रूवमेंट होगी वो तकरीबन मोर देन 70% होगी जो फर्स्ट के 10 ट्रेड थे। तो एक तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी कैपिटल भी प्रोटेक्ट हो रही है, दूसरा आपको प्रैक्टिस में आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है। तो सर ये इसलिए इस रूल को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 1% का जो रूल है वो आपको हमेशा मार्केट में जो है ना एक कंसिस्टेंसी बना के रखता है, और आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखता है, और दूसरा आपकी लर्निंग के अंदर इम्प्रूवमेंट होती है। सो जो मिस्टेक्स हम मतलब बार बार करते हैं, ठीक है ना, तो वो हम उसको उसके बाद उस मिस्टेक को देखते हैं, दोबारा रिवीजन करते हैं कि क्यों मिस्टेक हुई थी। तो उस मिस्टेक से हमें कुछ जो है ना आगे जाके सीखने को मिलता है। सो ये सारे रूल्स को अगर आप फॉलो करके चलते हो तो फिर ही जाके आप जो है ना एक्चुअल में प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब आ गया पोजीशन साइज के बेसिक्स के बारे में, अगर हम समझे,
अगर हमने लास्ट टू लास्ट एक सेशन में जो है ना चीजें समझी थी कि लॉट साइज के बारे में, तो उसी का पार्ट है ये लॉट साइज। फॉर एग्जांपल हमारी जो कैपिटल है वो $10,000 की है, ठीक है ना। तो हमने रिस्क लेना है 1% का। तो 1% का रिस्क का मतलब हो गया $100, ठीक है ना। तो $100 के अंदर हमारा जो लॉस है, मान लो मैक्सिमम लॉस जो है $100 होना चाहिए, उसके हिसाब से हमारा पोजीशन साइज क्या होना चाहिए। तो इसके जो फॉर्मूले यहाँ पे दिए गए हैं, बट मान लो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं कि हर एक पोजीशन को निकालने के लिए आपको बार बार फॉर्मूला लगाना पड़े। उससे बेहतर है आप गूगल करेंगे, जब मैं आपको कुछ वेबसाइट भेज दूंगा ग्रुप में, जिसमें आप इजीली, आपने क्या चीजें डालनी है, आपकी कैपिटल अमाउंट डालनी है, आपका एसएल कितना दूर है वो पिप्स डालने हैं, कौन से पेयर के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी या गोल्ड, और आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं वो आप वहां पे डालेंगे। तो आपको सामने आपका जो लॉट साइज है, जैसे जहां पे लिख के आया लॉट साइज 0.20, तो वो लॉट साइज जो है ना आपको सामने आ जाएगा। दूसरा, MT5 के बहुत सारे ऐसे टूल्स बने हुए हैं। अगर मेरे बॉट की बात करो तो उसके अंदर भी रिस्क बेस्ड लॉट साइज अपने आप डिसाइड कर लेता है कि फॉर एग्जांपल हम जहां पे बाय कर रहे हैं, हमारा एसएल जहां पे है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि अगर हम लॉस ले रहे हैं 1% का, तो अगर हमारी कैपिटल है $10,000, तो अगर वो एसएल लगेगा तो $100 का लगेगा। उस हिसाब से जो भी हमारा लॉट साइज बनेगा 0.15 जो भी बनेगा, वो अपने आप डिसाइड करके हमें बता देगा कि आपका लॉट साइज ये है, ठीक है। तो पोजीशन साइज ही हमारे जो रिस्क परसेंटेज है उसके हिसाब से हमारा पोजीशन साइज ही हमें प्रोटेक्ट करता है कि हमारा लॉस कितना होगा। सो पोजीशन साइज ट्रेडिंग के अंदर जो मस्ट है कि आप इसको किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू, जहाँ किसी ऐसे टूल्स के थ्रू जो MT5 के ऊपर ही आपको मिल जाए, तो उसके हिसाब से आप अपना पोजीशन साइज डिसाइड कर सकते हैं, ताकि आपका लॉस प्रोटेक्टेड रहे, उतना ही रहे, कैलकुलेटिव रहे जितना आप रिस्क लेना चाहते हैं। सो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो ये एक बहुत अच्छा पार्ट है। अब हम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो की बात करें, जैसे हमने कॉइन फ्लिप की बात की कि कॉइन फ्लिप कर रहे हैं, तो कभी भी ऐसा नेवर एवर हो ही नहीं सकता कि बैक टू बैक आप 100 टाइम जो है ना लॉस ले, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप जो है ना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के ऊपर, अगर आपकी स्ट्रेटजी में सिर्फ 50% भी विन रेशो हो रही है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो जो है ना वो आपको प्रॉफिट में लेके आ सकता है, अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है। अगर हमारा रिस्क जहां पे जैसे दिखाया गया है $10 का अगर रिस्क है, उसके सामने अगर हमारा $20 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 1:2 का अगर हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो है, तो हर एक जो है ना पोजीशन के अंदर हमारा अगर एसएल हिट हो रहा है, $10 जा रहे हैं, अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो $20 जा आ रहे हैं, तो अगर हम 50% भी विन रेशियो की बात करें तब भी हम ओवरऑल प्रॉफिट में आ सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी 5 ट्रेड जो है ना वो लॉस में गई तो $50 हमारे जाएंगे लॉस में। अगर हमारी 5 ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है तो हमें $100 का प्रॉफिट होगा। तो अगर हम $50 जहां से माइनस कर दे, फिर भी जाके हम $50 प्रॉफिट में रहेंगे। सो अगर हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है, तो ओवरऑल हम जो है ना प्रॉफिट में ही कैलकुलेशन करके देखेंगे तो प्रॉफिट में ही रहेंगे। बट अगर हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, हम छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और लॉस के लिए होल्ड कर रहे हैं, बड़े बड़े लॉस कर रहे हैं, तो आपका कैपिटल जीरो हो गई होगा डेफिनेटली, उसको कोई नहीं बचा सकता। सो इसलिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो है ना उस पर भी जो है ना आपको स्ट्रिक्टली मतलब रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो कुछ आपको रूल्स बनाने में बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि डेली लॉस लिमिट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब आप किसी एल्गो के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, बेशक आप मैनुअली ट्रेड कर रहे हैं। आपका एक रूल होना चाहिए कि अगर इन केस आज के दिन में मेरे कैपिटल पे बैक टू बैक 2 या 3 टाइम जो है ना एसएल मुझे मिल जाते हैं, यानी कि 2 से 3% अगर मैंने आज कैपिटल लूज कर दी, तो आज का डे जो है ना मैं आगे ट्रेड नहीं करूंगा। सो अगर आप बार बार जो है ना रिस्क लेते रहेंगे, जहां आप रिवेंज ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे, मार्केट से बदला लेने की कोशिश करेंगे, तो वो 1 से 2% का जो लॉस है वो बढ़ के 10, 20, 50 या 100% भी हो सकता है। तो इसलिए मार्केट हमेशा सेम पैटर्न पे नहीं चलती, हमेशा अपने पैटर्न
को चेंज करती रहती है, और पैटर्न्स कभी कभी ऐसे इतने अच्छे बनते हैं कि हमारी फेवर में ही रहते हैं पैटर्न, कभी कभी इतने मान लो बुरे बनते हैं पैटर्न के हमें ऐसा लगता है कि आज हमारी सारी स्ट्रेटजीज फेल हो गई। सो इसलिए हमारी लॉस लिमिट जो है ना वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है डेली की। सो ये सारे मान लो अगर आप जो है ना अपने पूरे जर्नल को मेंटेन करते हैं, आप राइट डाउन करते हैं, आपकी गलतियां क्या है वो पता चलेगी, आपको जो चीजें अच्छी आपके ट्रेडिंग के अंदर होगी वो चीजें आपको पता चलेगी। अगर आप ये सारी चीजों का जर्नल तैयार करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी जो है ना आप इम्प्रूवमेंट नजर होती हुई आती हुई नजर आएगी कि हाँ हमारे मतलब हमारे ट्रेडिंग के अंदर प्लस पॉइंट कौन कौन से हैं, नेगेटिव पॉइंट कौन से हैं। सो ये सारी चीजें अगर आप मेंटेन करेंगे ना, जर्नल्स को मेंटेन करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी चीजें जो है ना आपकी ट्रेडिंग के अंदर नजर आएंगे। बाकी मान लो हर चीज जो है ना प्रैक्टिस के ऊपर है। ये हमारा जो पार्ट था, 7th पार्ट था, इसके ऊपर हमने छोटी सी ये डिस्कशन करनी थी कि रिस्क मैनेजमेंट जरूरी क्यों है, ठीक है ना। तो अभी हम जो है ना नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, 8th पार्ट जो है ना वो हम सिंपल ट्रेडिंग प्लान के ऊपर बात करेंगे, डेमो प्रैक्टिस की बात करेंगे। जल्दी ही फिर हम जो है ना नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद जो है ना कुछ पार्ट के बाद, 1-2 पार्ट के बाद जो है ना फिर हम डेमो ट्रेडिंग के ऊपर स्टार्टिंग करेंगे। फिर आप जो है ना डेमो ट्रेडिंग प्रैक्टिस ट्रेडिंग करनी स्टार्ट करें, ताकि आपको, बेशक आप अभी भी, अगर मैं ये भी चीज कहूंगा, अगर आपको MT4 या MT5 डाउनलोड करना आता है, आप डाउनलोड करें, उसमें बड़ा इजीली डेमो अकाउंट बन जाता है। डेमो अकाउंट बना के आप बिना किसी ब्रोकर के डायरेक्टली आप डेमो अकाउंट बना सकते हैं मेटा ट्रेडर 5 के ऊपर। वहां पे डेमो अकाउंट बनाने के बाद आप कोई स्ट्रेटजी फॉलो ना करें, सिर्फ आप ये चीज देखें कि ट्रेड प्लेस कैसे होता है, कुछ मर्जी करें, जो मर्जी ऑप्शंस के ऊपर प्रेस करें, जो मर्जी पेयर सेलेक्ट करें, कम से कम आपको 10% से लेके 70% तक ये चीज की नॉलेज आ जाएगी कि ये प्लेटफॉर्म वर्क कैसे करता है, तो हम प्लेटफॉर्म को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, पोजीशन साइज कहाँ पे है, स्टॉप स्टॉप लॉस कहाँ पे है, और टेक प्रॉफिट कहाँ पे हम लगा सकते हैं, पोजीशन साइज चेंज कैसे कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को कैसे मूव कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन आप मान लो आपने ऑर्डर लगाया, उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके देखें क्या क्या ऑप्शन आ रही है, क्लोज कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई का क्या मतलब है। तो जो भी चीजें आपको मतलब आप कर पाओगे, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगी। आने वाले समय में आपको प्लेटफॉर्म की नॉलेज कम से कम 70-80% हो जाएगी जब आप डेमो प्रैक्टिस करोगे। तो आपको कोई भी इस तरह की परेशानी नहीं आएगी कि स्टॉप लॉस कैसे फीड करते हैं, या टेक प्रॉफिट कैसे फीड करते हैं, जहाँ हमने जो फीड कर दिया उसके बाद हमने ब्रेक इवन करना है, अपने ट्रेड को कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो वो सारी चीजें आपको, ये जो आप प्रैक्टिस करोगे ना सिर्फ प्लेटफॉर्म को लर्न करने की, अभी कोई डेमो प्रैक्टिस नहीं है, पहले आप 10 दिन जो है ना सिर्फ मेटा ट्रेडर 5 डाउनलोड करें, और उसके ऊपर आप एक डेमो अकाउंट बनाएं। अगर किसी को कोई भी परेशानी आ रही है डेमो अकाउंट बनाने में, जहाँ कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, ट्रेड कैसे लगाते हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे पर्सनली कॉल करें, मैसेज करें, मैं आपको उस चीज के बारे में गाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उस चीज की। आज का पार्ट हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। तो अगर अभी आपका कोई भी क्वेश्चन है इस चीज के ऊपर, तो प्लीज आप आस्क करें, उस क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। थैंक यू।